गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मिस्टर दिनेश चतुर्वेदी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका की संरचना। मेनली टू मेन पार्ट्स की बनी होती है। फर्स्ट होता है वॉल लेयर एंड सेकंड होता है मैट्रिक्स। जो वॉल लेयर होती है वो थ्री डिफरेंट लेयर्स की बनी होती है। फर्स्ट कैप्सूल या स्लाइम लेयर, जो मिडिल होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये वाली, ये पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। जो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड होते हैं अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग अरेंजमेंट इनका होता है। कुछ बैक्टीरिया में ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं तो इसको हम कैप्सूल कहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड लूजली अरेंज होते हैं तो इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। जब ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं तो इसको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं। लेकिन जो स्लाइम लेयर्ड बैक्टीरिया होती हैं ये रफ कॉलोनी बनाती हैं, इसलिए इसको हम आर टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। अब जो एस टाइप बैक्टीरिया होती है ये मोर वायरुलेंट होती है, ये डिजीज काज करती है, जबकि जो आर टाइप बैक्टीरिया है ये डिजीज काज नहीं करती है। ये तो बात हो गई ये आउटर लेयर्स की। उसके बाद जब मिडिल लेयर पे हम पहुंचते हैं तो मिडिल लेयर ये बनी होती है ये पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन और लिपिड की। जो पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नाग एंड नाम। नाग एंड नाम, इसका फुल फॉर्म हम नोट करवा दे रहे हैं। एन एस्टिल ग्लूकोज एमाइन, और जबकि नाम का फुल फॉर्म है एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड। ये शुगर डेरिवेटिव्स अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते, केवल बैक्टीरियल सेल वॉल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो सेल वॉल होती है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स भी पाया जाता है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की जो मात्रा होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 60 to 90% होता है, जबकि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती हैं इसमें ओनली 10% पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव में 60 to 90%, जबकि ग्राम निगेटिव में ओनली 10% है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की मात्रा कितनी होती है, तो 60 to 90%, और जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की मात्रा कितनी होती है तो ओनली 10% होता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया के सेल वॉल का जो आउटर सरफेस होता है, आउटर लेयर होती है, इसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड या टिकोइक एसिड पाया है। लेकिन लाइपोपॉलीसैकेराइड ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि टिकोइक एसिड ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि लाइपोपॉलीसैकेराइड किस बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो लाइपोपॉलीसैकेराइड ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि टिकोइक एसिड ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन है। अब इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में थिन वॉल्ड होता है, लेकिन मल्टी लेयर्ड होता है और हार्ड होता है। इस वजह से जो पेनिसिलिन है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है ये थिक वॉल्ड है, सिंगल लेयर्ड है और वीक है। इस वजह से इसको आसानी से पेनिसिलिन के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये तो हो गया सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल होती है ये बैक्टीरिया को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये ट्राईपार्टाइट होती है, मीन्स 3 लेयर की बनी होती है, और ये कहीं कहीं पर इनफोल्ड होकर, जैसे ये यहाँ पर इनफोल्ड होकर ये मीजोसोम का निर्माण करती है, और मीजोसोम में पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम ऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। इसलिए ये जो मीजोसोम होता है बैक्टीरिया में
ये रेस्पिरेशन का काम करता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल क्या है, तो मीजोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल कहा जाता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी पर लगे होते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट, इसी पर लगे होते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट, जहां से एराइज होते हैं फ्लैजिला। और ये जो फ्लैजिला होते हैं ये बैक्टीरिया के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, और ये जो फ्लैजिला होता है वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन्स का। ये भी क्वेश्चन उठाया है कि फ्लैजिला में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो फ्लैजिला में फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन्स पाई जाती है। ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। तो ये जो पिलाई, इसको हम पिलाई कहते हैं, और ये पिलाई ये 8 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एफ पिलाई। जो फर्स्ट होती है और लास्ट वाली एफ पिलाई होती है उसको हम सेक्स पिलाई भी कहते हैं। जो फर्स्ट वाली है और लास्ट वाली एफ पिलाई, तो फर्स्ट और लास्ट को हम सेक्स पिलाई कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के दौरान ये हेल्प करती है और बैक्टीरिया को एक दूसरे से अटैचमेंट में हेल्प करती है। इसलिए फर्स्ट एंड एफ पिलाई को हम सेक्स पिलाई कहते हैं। तो ये तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स हमें मिलता है, मैट्रिक्स में ये जो सेंटर में ये मटेरियल दिख रहा है ये जेनेटिक मटेरियल है, और इसको हम जीनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, या इसी को न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। इसी को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको हम जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है डीएनए, लेकिन डीएनए में यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है या अब्सेंट होता है, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स अब्सेंट होता है। यहाँ पर पॉलीएमाइन्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो सर्कुलर कॉइल्ड बॉडी दिख रहा है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल नोन एज प्लाज्मिड। इसको खोजा था लीडरबर्ग ने, इसका जो टर्म दिया था प्लाज्मिड वो लीडरबर्ग ने दिया था। अब इसके अलावा यहाँ पर 70S राइबोसोम पाया जाएगा, उसके बाद आरएनए पाया जाएगा, ये पॉलीटिन ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे। ये सभी इसके जो मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो कि इसके